the students of class 10 of all boards। कल हमने आपको बहुत सारी थ्योरम्स बताई थी। दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर। तीसरा था, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और चौथा नियम था, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धकों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपके पास 4 रूल्स हैं। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। यूपी बोर्ड्स की जो बुक है उसमें 7.3 है और अदर बोर्ड्स की जो बुक होगी उसमें एक क्वेश्चन जरूर होंगे, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पर जो सिमिलर ऑफ ट्रायंगल है उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आधारित कुछ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम बता दें आपको। एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ triangle ABC it's similar to triangle DEF। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, it is similar to DEF, it is similar to DEF। AB equal to 1.2 centimeter, एरिया AB equal to 1.2 centimeter, DE equal to 1.4 centimeter। Find the ratio of area of triangle ABC and the area of triangle DEF। You have given triangle ABC is similar to triangle DEF। We know that the area of both triangles, the ratio of area of both triangles, area of triangle ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। AB की वैल्यू दी है 1.2, इसका स्क्वायर करेंगे। इसकी वैल्यू दी है 1.4, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर 1.44 अपॉन 1.96। इस पॉइंट से पॉइंट काट रहे हैं और किसी नंबर से सिंपलीफाई हो रहा हो तो सिंपलीफाई भी करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है, इफ ट्रायंगल ABC सेम फिगर है और DEF सिमिलर है, उसमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। फाइंड द EF। सेम आपको लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, इसकी करस्पॉन्ड BC दिया है तो BC स्क्वायर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी EF स्क्वायर।
एबीसी का एरिया दिया है 9, इसका एरिया दिया है 60, बीसी की वैल्यू दिया है 2.1 का होल स्क्वायर, ईएफ का स्क्वायर फाइंड करना है। ईएफ स्क्वायर इक्वल टू 9 16 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर अपॉन 9। EF इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4, 2.1, 3.7, 2.8 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दिए हैं 81, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए तथा उनकी संगत मध्यिकाओं का भी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये पढ़ा था आपने कि संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हम किसी एक का फाइंड कर लें। हमने मान लिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू कितना दिया है? 81/49। आपने पढ़ा था कि इनकी संगत ऊंचाइयों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो DE स्क्वायर इक्वल टू 81/49, तो AB अपॉन DE इक्वल टू 9/7। जितना उसकी भुजाओं का अनुपात होता है उतना ही उसकी माध्यिकाओं का अनुपात भी होता है। तो ये भुजाओं का अनुपात है, यही माध्यिकाओं का अनुपात होगा, यही ऊंचाइयों का अनुपात होगा, यही कोणों के अर्धकों का अनुपात होगा। क्योंकि उनके एरिया का जो अनुपात होता है वो सब इनके बराबर होता है। क्वेश्चन फिट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, BC equal to 3 centimeter, EF equal to 4 centimeter, area of triangle ABC equal to 54 square centimeter, area of triangle DEF, find the value of it। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, then area of triangle ABC upon area of triangle DEF, BC square upon EF square। पढ़ा था आपने ABC की वैल्यू दी है 54, ये हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC का वैल्यू दिया है 3, 3 3 या 9 और EF का वैल्यू कितना दिया है 4 4 या 16, ये 6 टाइम कट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा
तो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात, ये तो सिंपल है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज दिया है एबीसी और त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई, डी है और ए ई है, एबीसी। उसने कहा त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई के अनुसार एबी और एसी के मध्य बिंदु है, तो एडीई और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। यह गिवन दिया है डी तथा ई क्रमशः एबी तथा एसी के मध्य बिंदु हैं। आपको एडीई और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले तो बताना होगा कि एडीई और एबीसी समरूप है। तो पढ़ा था कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो चूंकि डी तथा ई क्रमशः एबी तथा एसी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय से BE is parallel to BC, इसको कोण ए, A2, A3, A4, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में चूंकि कोण A इक्वल टू कोण A दोनों में कॉमन है, कोण A इक्वल टू कोण 2, कोण 1 और 2 ये अल्टरनेटिव एंगल है, संगत कोण, कोण 3 इक्वल टू कोण 4 ये भी अल्टरनेटिव है, समान कोण हो गए। त्रिभुज ADE इज सिमिलर टू त्रिभुज ABC। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहां से वापस आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी साइड से AD स्क्वायर और इसकी साइड है AB स्क्वायर। अब आप लिखेंगे कि चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, D is the midpoint of AB, so AB equal to 2AD, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इसकी जगह हम, चूंकि हमें BD की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी AD लिखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AD स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया हमने 2AD का होल स्क्वायर, तो AD स्क्वायर अपॉन 4AD स्क्वायर, AD स्क्वायर से AD स्क्वायर, आंसर हो गया 1/4। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। इसके बाद देखो 9, 10, 11, 12 ये सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 30, ये जो क्वेश्चन दिए हमने बोले हैं 9, 10, 11, 12, इन सब में संख्याएं दी हैं और
कोई किसी में भुजा तो किसी में ऊंचाई याद करना है। 13वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ABCD एक वर्ग दिया है। A B C D। उसने कहा सिद्ध कीजिए कि वर्ग ABCD की एक भुजा BC को आधार लेकर बने त्रिभुज BCE कर्ण AC, ठीक है। उसने कहा कि कर्ण AC को आधार लेकर बने त्रिभुज कर्ण AC पर जो हम त्रिभुज बनाएंगे उसका नाम BCE और इसका नाम दिया हमने ACF, ठीक है। बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा होता है। ध्यान रखें इसमें एक शर्त और लगाया कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज कैसे हो? बने समरूप त्रिभुजों का। ये कहा उसने दिया है ABCD एक वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर हमने मान लिया A है। इसकी ऑल साइड्स कितनी है? A मान लिया हमने, ठीक है। अब ये ध्यान रखें, ये कहा हुआ ये जितने भी समबाहु त्रिभुज होने चाहिए। समबाहु त्रिभुज है तो संगत भुजाएं बराबर होगी या समान कोण होंगे। सिद्ध करना है आपको, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। क्या कहा उसने? उसने कहा कि विकर्ण AC के आधार को लेकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। आपको जो प्रूफ करना है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम इसका कर्ण फाइंड करेंगे। चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, तो ABC समकोण त्रिभुज हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, AC इक्वल टू √2A। इसका मींस इसकी वैल्यू √2 है। ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु है इसलिए ये सर्वांगसम भी है। तो लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ACF और BCE समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसका मतलब वो समरूप त्रिभुज भी है। तो चूंकि त्रिभुज ACF इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCE और अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग, इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू, इसका आधार दिया है A, इसका आधार हो गया A स्क्वायर, इसका आधार होगा √2A का होल स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, बचेगा 1/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल टू 1/2 into एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। दैट्स प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना है। इसी को वो दूसरी भाषा में कह सकता है कि ACF का क्षेत्रफल
इस ACF का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। एक क्वेश्चन नंबर था 13, ठीक है। तो आज तक के लिए ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसा ही है, 15 भी सेम ऐसा ही है। तो आपको 15 तक क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन 15 तक करेंगे आप लोग। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो वो बाय मैसेज से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस है आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, चैप्टर 7 से करीब करीब 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो इन 6 नंबर को पाने के लिए आप इनको करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, फिर मेरे को अच्छी तरीके से करेंगे। आज के लिए इतने काफी, थैंक यू।